आइए अब वट सावित्री व्रत की कथा आप सुनिए। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने 18 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी भेंट सत्यवान से हुई। युमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री ने अपने धर्म से बिल्कुल भी नहीं डिगी कि जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते थे। सावित्री राजमहल को छोड़कर जंगल की कुटिया में रहने आ गई। उन्होंने वस्त्राभूषणों को त्याग कर दिया और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रही। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने पर सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने पितरों का पूजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री उनके साथ गई। वह दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने के पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर गए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही पड़ेगा। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। सावित्री की निष्ठा के अपने पति के प्रति निष्ठा परायणता देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर की आंखें दे दी और तीसरे वरदान में उसका खोया हुआ राज्य दे दिया। पर सावित्री वहाँ से लौटे कैसे? सावित्री के पति के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना हो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया और प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचन देकर यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़कर वहां से जाने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान और जैसे ही वे उस मृत शरीर के पास में आई सावित्री, वह देखती हैं कि सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका सारा राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सत्यवान सावित्री चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। इस वट सावित्री के व्रत की कथा सुनने से और इस वट सावित्री का व्रत रखने से आपके जीवन में आ रहे पारिवारिक संबंध और जो आपके वैवाहिक संबंध हैं उसमें आ रहे संकट टल जाते हैं। पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए यह सबसे उत्तम व्रत माना गया है। राधे राधे।